नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि जो होती है वह गंगाजल के बूंद के समान पवित्र मानी गई है और हमारे हिंदू धर्म के परंपराओं में शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है और यह पावन पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ सबसे भोले हैं, जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और केवल एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ जी को कुछ चीजें प्रिय है और वहीं कुछ चीजें बहुत अप्रिय है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में किया जाए तो भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चीजें ऐसे हैं जिनका अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो भगवान भोलेनाथ तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल प्रिय नहीं है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि हमें महाशिवरात्रि पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करना चाहिए, क्योंकि सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर संभव हो सके तो इस दिन बिना सिले हुए वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी का पूजन रात्रि के चारों पहर किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 2024 में भोलेनाथ जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसका प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 पर शुरू होगा और फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का समापन 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि 2024 व्रत की जो तिथि है वह 8 मार्च 2024 है। महाशिवरात्रि पूजा के लिए पहले जो शुभ मुहूर्त है वह 8 मार्च को सुबह 5:01 से सुबह 5:50 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त 8 मार्च 2024 को शाम 6:25 से रात 9:28 तक होगा। महाशिवरात्रि 2024 पारण का समय 9 मार्च 2024 को सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव की रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। एक ही डंडी में 3 पत्ती जुड़े हो और खंडित ना हो ऐसा बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखकर ही अर्पित करें।
ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। और महाशिवरात्रि के पूजन में अक्षत का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, यह भी भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिकेय, नंदी और माता पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। यानी महाशिवरात्रि के दिन पूरे शिव परिवार का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन बैल को कुछ न कुछ चारा जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर देर तक नहीं सोना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ही उठकर स्नान कर लेना चाहिए और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें, क्योंकि इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी धारण न करें। शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न करें, क्योंकि इसे भी अशुभ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से ही जल अर्पित कीजिए। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर आपने लोटे में दूध या दही जल के अंदर मिलाया हुआ है तो आप तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह जहर बन जाता है। अगर आपको दूध या दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है तो स्टील के लोटे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करें। अगर आप चाहे तो चांदी के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग गलती से भी ना करें, इससे आपको दोष और श्राप लग सकता है। आपको कालसर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल या फिर चंपा के फूलों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग बिल्कुल वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और उन्हें हल्दी और कुमकुम शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दही या जल के साथ शिवलिंग को अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को सीधे तौर पर स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जल हरि कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए, इससे शरीर शीतल और स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें घर लाने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का डमरू जो होता है, शिवरात्रि के दिन अगर आप डमरू लेकर आते हैं तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास अवसर पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष अवश्य आपको अपने घर लेकर आना चाहिए और पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन संबंधित जो परेशानियां आपके परिवार में चल रही थी वह कुछ दिनों के अंदर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि शिवरात्रि पर रुद्राक्ष का घर पर होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगली चीज है त्रिशूल। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी मंदिर में त्रिशूल भेंट करते हैं, अपने हाथों से खुद जाकर लगाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। अगली वस्तु है मोरपंख। महाशिवरात्रि के दिन मोरपंख अवश्य ही घर में लेकर आना चाहिए, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, मोरपंख कई दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। जहाँ भी मोरपंख होता है उस घर में गरीबी कभी प्रवेश नहीं कर पाती है। उस घर में सदैव कृष्ण की कृपा बनी रहती है
और शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि शिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खाना जरूर चाहिए, इससे व्रत पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, यही वो चीजें हैं जिन्हें करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरी करवा सकते हैं। इस साल के महाशिवरात्रि पर कई तरह के दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसीलिए आप इन उपायों को जरूर कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।